धीरे धीरे लहरों से भरे विशाल समंदर पर एक बड़ा जहाज आगे बढ़ रहा था। आसमान हल्का सुनहरा था और हवा में नमक की खुशबू तैर रही थी। इस जहाज पर दो छोटे बच्चे सफर कर रहे थे, एरिन और लीना। दोनों बहुत छोटे थे और दुनिया उनके लिए एक बड़ा रहस्य थी। एरिन को समुद्र देखना बहुत पसंद था। वह घंटों रेलिंग पर खड़ा होकर लहरों को देखता रहता और लीना वह हर चीज के बारे में सवाल पूछती रहती। मछलियाँ कहाँ जाती, बादल समुद्र में क्यों नहीं गिरते। उनके लिए यह यात्रा एक रोमांच थी, लेकिन उन्हें क्या पता था उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक रात अचानक जहाज में अफरा तफरी मच गई। किसी ने चिल्लाया, आग लग गई। कुछ ही पल में जहाज धुएं और आग से भर गया। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और लाइफ बोट में कूद रहे थे। इस भगदड़ में एरिन और लीना जहाज के रसोई के साथ छोटी नाव में पहुंच गए। लहरें उन्हें बहुत दूर ले गई। दिन बीत गया, न पानी, न खाना, न कोई जहाज, बस अंतहीन समंदर। फिर एक सुबह क्षतिज पर उन्हें कुछ दिखाई दिया। एक छोटा सा हरा धब्बा, एक द्वीप। जहां वह पहुंच गए तो ऐसा लगा जैसे किसी सपने में आ गए हों। नीला समंदर, सफेद रेत, लंबे नारियल के पेड़ और चारों तरफ पक्षियों की आवाज। ओल्ड मार्को ने वहीं रहने का फैसला किया। वह बच्चों की देखभाल करता रहा और सिखाता रहा कि इस द्वीप में कैसे जिया जाता है। उसने उन्हें सिखाया मछली पकड़ना, नारियल तोड़ना, आग जलाना। लेकिन एक बात वह हमेशा दोहराता था, द्वीप के दूसरी तरफ कभी मत जाना, वहाँ अनजान चीजें होती हैं। बच्चों को ये बात रहस्य में लगती थी, लेकिन उन्होंने कभी सवाल नहीं किया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। साल बीतते गए। छोटे बच्चे अब बड़े होने लगे। एरिन अब एक मजबूत और बहादुर लड़का बन चुका था। लीना एक समझदार और शांत लड़की। द्वीप उनके खेल का मैदान बन गया था। वे साथ में तैरते, साथ में मछलियां पकड़ते और साथ में हंसते। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक फिर दुख का पल आ गया। ओल्ड मार्को, जो इतने सालों से उनके सहारा था, एक सुबह उठा नहीं। अब पूरे द्वीप पर सिर्फ दो इंसान रह गए थे, एरिन और लीना। पहले कुछ समय तक उन्हें बहुत डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अकेला जीना सीख लिया। वे झोपड़ी बनाते, फल इकट्ठा करते, हर शाम समुद्र की तरफ देखते। कभी कभी लीना पूछती, क्या कोई हमें ढूंढने आएगा। एरिन हमेशा कहता, एक दिन जरूर। लेकिन साल गुजरते गए और कोई नहीं आया। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, उनके बीच अजीब सी चुप समझदारी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। एक दूसरे के बिना अपनी दुनिया को कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर एक दिन दूर से एक जहाज दिखाई दिया। कई सालों बाद पहली बार एरिना ने तुरंत आग जलाई ताकि धुआं के संकेत बन सके। जहाज धीरे धीरे उनकी ओर आने लगा, लेकिन जब नाविक पास आए उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें चौंका दिया। तीन लोग बैठे थे, एरिन, लीना और उनके बीच एक छोटा सा बच्चा। वे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में शांति थी, क्योंकि इस अकेले द्वीप ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। जीना, उम्मीद रखना और एक दूसरे पर भरोसा करना। वे अकेले जीवन नहीं जीते थे, वे जीना सीख चुके थे और शायद किस्मत ने उन्हें यह इसलिए छोड़ा था ताकि वो एक विशाल दुनिया में एक दूसरे को अपना घर बना सकें। क्योंकि कभी कभी जब पूरी दुनिया हमेशा दूर चली जाती है, तब वही इंसान मिल जाता है जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी होती है। और उस शांत समंदर के बीच उस छोटे से द्वीप पर दो दिल ने एक दूसरे में अपना हमेशा के लिए घर ढूंढ लिया था।